मैं उस जांच को सिरे से खारिज करता हूं। गढ़वाल कमिश्नर को ये पता होना चाहिए था कि उसमें मैंने आरोप लगाया कि जो ये अभी आरोप लगे हैं उस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष रहते हुए मुझे अप्रोच किया था। तो गढ़वाल कमिश्नर का दायित्व तो बनता था कि गढ़वाल कमिश्नर उस जांच में मुझे भी बुलाते कि उस पार्टी ने अगर आपसे अप्रोच किया था, जो आपने आरोप लगाए हैं वो क्या था, और गढ़वाल कमिश्नर की वो जांच में शामिल होता तो मैं मानता कि गढ़वाल कमिश्नर ने इसकी तटस्थ होकर जांच की है। गढ़वाल कमिश्नर ने ये जांच सरकार की खाल बचाने के लिए की है, सरकार के पैनिक को कम करने के लिए की है, और इस रिपोर्ट को हम सिरे से खारिज करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में उस तथाकथित सोने घोटाले के जो घोटाला हुआ है वो निश्चित रूप में घोटाला है, और समय आने पर, क्योंकि अभी इनकी सत्ता है ऊपर से नीचे तक यही है, और मैं कह रहा हूं कि उसके माध्यम से, केदारनाथ में हुए उस कांड के माध्यम से तमाम भारतवर्ष के तमाम बड़े मंदिरों में, ट्रस्टों में किस प्रकार से चोरियां हो रही हैं उसको खुलासा करने की आवश्यकता है, और वो जांच व्यापक रूप में इस बात का खुलासा करेगी आने वाले समय में। ये तो भारतवर्ष स्तर की बात है जो मैंने खुलासा किया था। ये सब टैक्स चोरी का बड़ा मामला है। केदारनाथ में हुआ ये कि पहले 300 किलो बताया गया, हल्ला नहीं होता तो उसको 300 किलो स्थापित किया जाता, हल्ला हो गया इसलिए उसको फिर 300 ग्राम या 3 किलो, पहले 300 किलो बताया फिर 3 किलो में आ गया वो कि भाई वो 3000 या 30,000 ग्राम था, और वो ग्राम के हिसाब से वो 3 किलो होता है, पर पहले उसको 300 किलो बताया गया। मैंने कहा ना कि मेरे से अप्रोच किया गया कि 500 किलो दे रहे हैं हम, पर आपको ये करना है। हमने नहीं माना, और नहीं माना हमने 2 टूक कहा कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर सोना आएगा तो हम उसको वजन कराएंगे, और हम इस विषय की जो विशेषज्ञ संस्था है MMTC भारत सरकार की, हम MMTC से सर्टिफाइड कराएंगे कि ये इतने ग्रेड का, इतना मतलब क्या होता है वो कैरेट, इतने कैरेट का सोना है और इतना किलो है, हम वहाँ से सर्टिफाइड कराएंगे और तब जाके हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। हमने तो ये कहा तो पीछे हट गए। अगर वो ईमानदार थे तो पीछे क्यों हटे? और सरकार, क्योंकि उस समय हम सरकार में थे, हमने ये शर्त रखी। अब की सरकार ने वो शर्त क्यों नहीं रखी? कमिश्नर ने जांच की तो क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मैंने इस बात को उद्घाटित किया था ना, तो कमिश्नर ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरा पक्ष क्यों नहीं जाना? खाली बस पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो। जो बुराइयां हैं, जो बदबू आ रही है, उस बदबू पे पर्दा डाल दो। लेकिन ये पर्दा डालने की जो प्रथा है, ये बदबू को रोक नहीं पाएगी। एक न एक दिन इसका जो है खुलासा होगा, और व्यापक स्तर पर इसके पीछे जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। धन्यवाद। कौन सा